हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है पवन शर्मा फ्रॉम आइसर पुणे। तो वेलकम करते हैं आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 2 में और माइंड स्पार्क बैच सीरीज में। सो गाइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस बैच इज इट इज टोटली फ्री फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी 2026। और इस बैच के लेक्चर नोट्स एंड डीपीपी आपको विद्या हिस्ट वेबसाइट पे मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम कम्युनिटी पे भी इसका एक्सेस पा सकते हैं। तो ऑल दी बेस्ट गाइज। तो बिना किसी देरी के हम चालू करते हैं। आज का जो लेक्चर रहने वाला है उसमें हम टॉपिक टू बी कवर्ड जो है हमारे बोहर एटॉमिक मॉडल हम आज पढ़ने वाले हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल। सेकंड हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेनेशन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने पहले थोड़ा पढ़ लिया, उसका एक्सप्लेनेशन हम पूरा देखेंगे एक बार। एक्सप्लेनेशन। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। निटी प्रिंसिपल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो ये जो भी टॉपिक हमारे पास दिए हैं ड्यूअल नेचर में हम पढ़ेंगे। पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखेंगे। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आज पूरा नहीं हो पाएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज उसका थोड़ा सा पार्ट देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक हो जाएगा हमारा कवर पूरा। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। व्हाट इज बोहर एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले हम इसके पोस्टुलेट देख लेते हैं क्या है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। रदरफोर्ड की प्रॉब्लम क्या थी। रदरफोर्ड ने जैसे बताया था कि एक्सेलरेट कर रहे हैं तो वो एनर्जी रेडिएट करने चाहिए थे। और लाइक रदरफोर्ड का ऐसा था कि अगर वो एनर्जी रेडिएट करते हैं तो वो धीरे धीरे, लाइक धीरे धीरे नहीं, बहुत कम टाइम के अंदर वो क्या हो जाने चाहिए, सेंटर में कोलैप्स होने चाहिए। बट उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल। जिन जैसे कि ऐसा आता है, ये न्यूक्लियस है मान लो। इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे मिलेंगे, एक ऑर्बिट ये हो गया, एक ऑर्बिट ये हो गया, एक ऑर्बिट ये हो गया मान लो। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट्स में। और इन ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं गाइज इनको, स्टेशनरी स्टेट्स या और एनर्जी लेवल्स। आई होप आपको कवर हुआ होगा। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। इसका जो बोहर मॉडल के अंदर, बोहर मॉडल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, क्या है इलेक्ट्रॉन, उनका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड इन द सेंस कि आप उनका मेजर कर सकते, मतलब ये फिक्स होता है कि एक ऑर्बिट में है तो उनका एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम होगा। जैसे कि एम वी आर का क्या, एम वी आर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये बोर के पोस्टुलेट है। तो एन क्या है, एन आपका है ऑर्बिट नंबर। एक फिक्स ऑर्बिट में आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, फिक्स होगा। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड या एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम बिटवीन। हाँ, एनर्जी एमिट की जाती है या एब्जॉर्ब की जा सकती है जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है।
इलेक्ट्रॉन absorb only those photons whose energy, हाँ, इलेक्ट्रॉन उन्हीं फोटॉन्स को ऑब्जर्व करते हैं जिनकी एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है हाइड्रोजन एटम में। ये उन्होंने बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम डेरिवेशन करेंगे। क्या करेंगे गाइज? डेरिवेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्या करेंगे? डेरिवेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। और गाइज, आप ये खुद भी कर सकते हो। मैंने यहाँ कंप्लीटली स्टेप दिए हुए हैं कि आपको करना क्या है। आप ये खुद भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल चीज है। सबसे पहले पोस्टुलेट्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपको क्या करना है? एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई कर देना है। और आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या आपका? के जेड ई स्क्वेयर बाई में आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा? एम वी स्क्वेयर अपॉन में आर के बराबर। तो यहाँ पे आपकी वी और ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। गेट एक्स, यहाँ आपको आर और वी में एक्सप्रेशन मिलेगी। तो एक सेकंड रुको, मैं आपको एक स्लाइड लेके करवा देता हूँ ये। अ, यहाँ ही करा देता हूँ आई थिंक मुझे या फिर नई स्लाइड ले लेते हैं। एक मिनट, नई स्लाइड ले लेते हैं गाइस। आपको देखो, आपको पता है कि डेरिवेशन कैसे करनी, मैं बताता हूँ। डेरिवेशन आप खुद भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है। आपको पता है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। ओके। दूसरा आपको पता है एम वी स्क्वेयर अपॉन में आर के जेड माइनस के जेड ई स्क्वेयर अपॉन में आर स्क्वेयर। ओके। तो ये आपको पता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो आपके यहाँ आ जाएगा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में टू पाई। ओके। यहाँ आ जाएगा आपका एम वी स्क्वेयर आर माइनस के जेड ई स्क्वेयर। तो ये हो जाएगी इक्वेशन टू डिवाइडेड बाई इक्वेशन वन। तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर आपका सिर्फ v बचेगा और माइनस के जेड ई स्क्वेयर अपॉन में एन एच इंटू में टू पाई। तो यहाँ पे v की आपको एक्सप्रेशन आ गई टू पाई के जेड ई स्क्वेयर अपॉन में एन एच। आई होप आपको क्लियर होगा। अब मैं r का अगर एक्सप्रेशन निकालूं तो r का आ जाएगा मेरे पास टू पाई एम के जेड ई स्क्वेयर बाई एन एच इक्वल टू एन एच अपॉन में टू पाई। तो यहाँ आर है। अगर मैं आर का एक्सप्रेशन निकालूं तो एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर माइनस बाई में फोर पाई स्क्वेयर के जेड ई स्क्वेयर, ये मेरे पास आर का। ये क्या हो जाएगी? ये आ जाएगी आपकी रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट। रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट। ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी। आई होप आपको डेरिवेशन क्लियर हुआ गाइज। यहाँ पे हमने क्या किया? कुलम। आप देख सकते हो ये मैंने कैसे किया है। आप एक बात बताओ, ये यहाँ पे है और यहाँ पे न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा? इन दोनों के बीच में लग रहा होगा, ये इसका चार्ज क्या होगा? जेड ई। तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर से दर्शाएंगे। वो किससे बैलेंस हो रहा होगा? एम वी स्क्वेयर अपॉन में आर, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। किससे बैलेंस हो रहा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। और दूसरी इक्वेशन आपको लिखनी है एम वी आर इज टू एन एच अपॉन टू पाई की, जो कि है आपकी एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन इक्वेशन। तो यहाँ पे आप कर पा रहे हो। तो यहाँ पे आपके पास जो आती है, तो रेडियस की जो हमने निकाली थी वही आया है। रेडियस का हमारे पास फॉर्मूला आया है एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन फोर पाई स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर। वेरी नाइस। ये हमारे पास बोहर रेडियस का फॉर्मूला आया है। क्या आया गाइस? ये बोहर रेडियस का फॉर्मूला आ गया है हमारे पास। तो हम जो ये वाला पार्ट है एन स्क्वेयर
अपॉन एच स्क्वेयर, सॉरी, एच स्क्वेयर अपॉन में 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड, सॉरी के ई स्क्वेयर, और एन स्क्वेयर अपॉन में जेड। हम इस वाले पार्ट को क्या मान लेते हैं, इस वाले पार्ट को हम आर नोट मान लेते हैं, बोहर रेडियस जिसका हम नाम देते हैं, बोहर रेडियस। और इसकी वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रोम। तो अब आपको कभी भी रेडियस पे क्वेश्चन आता है तो आपका ऐसा होता है आर एन इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वेयर अपॉन जेड इन एंगस्ट्रोम आएगा। ये आपका रेडियस का फॉर्मूला बन गया। आप एन की वैल्यू निकालो, किसी भी ऑर्बिट में आपको रेडियस यहां से मिल जाएगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला जो आया आपको याद करना है, क्या करना है, याद। इसको याद कर लो, पवन स्टार फॉर्मूला। क्या कर लोगे गाइस, पवन स्टार बोलोगे सर जी। ड्राइव आप नॉर्मली गिर रही है, हर बात में पवन स्टार क्यों दे रहे हो भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ तो दे देते हैं, क्या जाता है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आया था गाइस हमारे पास, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन एक बार पीछे जाके देख लेते हैं। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ है के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच हमारा वेलोसिटी का आया है। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ हम ऐसा करते हैं, के बाई एच ई स्क्वायर, आई थिंक कुछ पाई का ही फैक्टर रहेगा, एक सेकंड रुको गाइस। पाई का कुछ फैक्टर है ना, हाँ 2 पाई हो रहा है। इसको हम मान लेते हैं एक कांस्टेंट, और जेड बाई एन को हम निकाल लेते हैं अलग। तो हमारे पास इसको हम वेलोसिटी को बोलते हैं, जो इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है v इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁸ तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ गया गाइस, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास 2 इंटू 10⁸ इंटू में जेड बाय एन सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ है कंप्लीट, हमने यहाँ पे आपको बता दिया। जेड आपको किसी भी दिया होगा, एन आपको फील करना है, तो then you will get velocity. Velocity and radius can be used to find compare area, volume, time period, frequency. तो velocity से हम क्या क्या कंपेयर कर सकते हैं, velocity and रेडियस से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी से हम फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब हम फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट। क्या पढ़ने जा रहे हैं गाइज हम, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, टोटल एनर्जी क्या होती है हमारी, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है, हाफ एम वी स्क्वेयर होती है, और वी की वैल्यू आपको पता ही है। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर होती है, बट इनके बीच की यहाँ पे एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इन दोनों में क्या होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर। तो हमारे पास टोटल आता है ई इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वेयर एम जेड स्क्वेयर। वो पीछे जो डेरिवेशन किया था अगर उसी से कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास ये आता है एन स्क्वेयर अपॉन में एच स्क्वेयर। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे निकाल लेते हैं, ई इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वेयर एम ई फोर के स्क्वेयर बाई में एच स्क्वेयर इंटू में जेड स्क्वेयर अपॉन में एन स्क्वेयर। इस वाले को हम बोलते हैं एनर्जी कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट या बोर एनर्जी, जिसकी वैल्यू होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आई होप आपको ये कवर हो गया। तो अब हम कुछ लिमिटेशंस और कुछ फायदे पढ़ लेते हैं बोर ऑर्बिट के। बोर ऑर्बिट का हम देख लेते हैं।
बोर ऑर्बिट्स मेरिट्स। बोर ऑर्बिट्स ने हमें क्या बताया? एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम यूजिंग स्टेशनरी ऑर्बिट्स। यहां इन्होंने स्टेबिलिटी हमको बता दी, रेडियाई प्रेडिक्ट कर दी, वेलोसिटी प्रेडिक्ट कर दी, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम बता दिया, स्पेक्ट्रा बता दिया, और उसके बाद इन्होंने एनर्जी बता दी सर ऑर्बिट की। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं लिमिटेशंस क्या है। डज नॉट अप्लाई टू मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। जो हमारा बोहर मॉडल है वो ओनली सिंगल, ओनली अप्लाइड ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइक हाइड्रोजन। 1 सेकेंड गाइज, एक बार पानी पी लेता हूँ मैं। ये जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बेसिकली ये जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट्स आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। इनकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। कई बच्चे क्या सोचते हैं, नाम देख लिया, ओ माय गॉड ये क्या है। कोई बात नहीं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस भी ये बताने में क्या हो गए, फेल हो गई। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी इनसे वोलेट हो गया, वोलेट्स। इन्होंने वेव नेचर भी इग्नोर किया, तो इस वजह से ये क्या हो गए, फेल हो गए। प्रॉपर नहीं देख पाए, कुछ इनके फायदे हुए बट फेल हो गए। अब हम चलते हैं आगे बिना किसी देरी के। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेनेशन। आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड अपॉन में एन स्क्वेयर, कुछ ऐसा आपके पास आई थिंक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखा व्हेन, ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला है। यहाँ पे देखा व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एंड टू, एक मिनट रुको, हायर एंड टू लोअर एंड, लाइक हायर स्टेट से लोअर स्टेशन स्टेट में जाता है तो फोटोन क्या होते हैं, एमिट होते हैं। तो हमारे पास यहाँ दिया है कि उसकी एनर्जी हम कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लिया बेसिकली पहले था यानी कि 2 का स्क्वायर था, बट बाद में हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड अपॉन 3 का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से ये वाली माइनस कर देंगे, तो यही यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला आप एक बार देख लीजिएगा। ये कुछ नहीं, इसकी चिंता मत करो। ये एक वो है, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट है। ये आपको पूरा याद नहीं करना, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको कवर हो गया होगा। फ्रीक्वेंसी का आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का आप फॉर्मूला देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लाइक सिंपल, आप कैसे निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी, आपको पता ही है। वेव नंबर का आपको फॉर्मूला, वेव नंबर का तो मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर। ये जो भी फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ कवर किया, सबसे मेन क्या था यहाँ, हाइड्रोजन वाला वो डेरिवेशन अगर आपको अच्छे से करना आता तो ये सारे फॉर्मूले आप ड्राइव कर सकते हो, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। मैटर क्या है? दोगला है। क्या है ये? दोगला है। दो तरह की बातें करता है ये, दो तरह की बातें करता है।
ये किसी के सामने तो बनता है। जब डिफ्रैक्शन की बात आ रही है ये तो मैं बोल देता मैं तो वेव हूं। जब फोटो इलेक्ट्रिक की बात आती है ये बोल देता पार्टिकल। ये क्या है? मैटर है दोगला। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। क्या पढ़ने जा रहे हैं गाइस? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूअल नेचर में क्या क्या है हमारे पास? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। यहाँ क्या दिया? लाइट शोज बोथ वेव एंड पार्टिकल। वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। आइंस्टाइन ने बताया था 1905 में लाइट हैज ड्यूअल नेचर। डी ब्रोगली ने बताया कि मैटर है आल्सो हैज ड्यूअल नेचर। तो पहले लाइट का हमें पता चला था कि लाइट के ड्यूअल नेचर है, उसके बाद हमें पता चला कि मैटर का भी दोगला है। लाइट तो दोगली है ही, मैटर भी दोगला है। तो अब हम पढ़ लेते हैं डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगलीज इक्वेशन। अभी कितना बचा हमारा? डी ब्रोगली हमें कंप्लीटली पढ़ना है यहाँ पे। ये करना है, उसके बाद हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी फिर क्वांटम मॉडल, उसके बाद क्वेश्चन 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 आज मैं भरपूर लेके आऊँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन करवाए जाएंगे गाइस। और हम लेके ही ऐसे आ रहे हैं, आपको 2 3 टॉपिक करवा रहे हैं और 10 क्वेश्चन करवा रहे हैं। 10 से पिछले लेक्चर में 12 13 कुछ समथिंग क्वेश्चन थे। तो अब भी मैं यहाँ पे एक देख लेता हूँ। एक आई थिंक मुझे एक स्लाइड ले लेनी चाहिए। डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। आपके पास एनर्जी का है इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। एनर्जी आपके पास क्या है? एच म्यू। एच म्यू मीन्स कि ब्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं? सी अपॉन में लैम्डा। तो आपको यहाँ पे पता है एच सी अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। तो सी से सी आप कैंसिल कर दो। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एच अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। ये क्या है आपके पास? और आपको पता है कि अ, हमको लाइक जो हमारा एच है, एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और यहाँ पे लैम्डा क्या है? डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली ने बताया क्या था ना, पहले तो एक बार इनका थ्योरी थ्योरी पार्ट सुन लो। बोला था कि जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की फॉर्म में ऐसे पाया जाता है। तो उसकी हमें इक्वेशन ड्राइव करनी थी। तो कैसे? जैसे E इज इक्वल टू एच म्यू लिखा उन्होंने, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। V इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा हमें पता है। तो आपके पास लैम्डा आ गया एच अपॉन एम सी। आई होप ये आपको कवर है। फॉर मेटीरियल पार्टिकल्स, ये तो आपका था किसके लिए था? ये तो आपका लाइक अगर हम फोटॉन्स की तरह देखें, फोटॉन्स या लाइट का एजम्पशन मांगे, बट अगर सिर्फ मटेरियल की बात करें, मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी आ जाता है। वी क्या है? वेलोसिटी। एम वी पूरा क्या है? मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो आपके पास यहाँ क्या आ जाता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। ये है आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। क्या है गाइज? डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर्मूला। आई होप ये सब आपको क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं डेरिवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी। ये भी बहुत सिंपल है। डेरिवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम
फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन। आपको पता है जैसे मैंने बोर ऑर्बिट में डायरेक्ट आपको बता दिया था ना कि एंगुलर मोमेंटम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई होता है, हम उसका डेरिवेशन देख रहे हैं कि कैसे होता है। तो फॉर एन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट का आपको पता है कि टू पाई आर इक्वल टू एन लेमडा। ये कैसे आया, ये भी आपको देखने का वो है। देखो मान लिया कि कोई भी जैसे ऑर्बिट है, इसका पैरामीटर क्या होगा, टू पाई आर। और ये किससे, कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ आई हैं, डी ब्रोगली ने ऐसे नापा, टू पाई आर इक्वल टू एन लेमडा। तो आपके पास लेमडा आपको पता है, लेमडा आपको पता है एच इज एच बाई एम वी। तो टू पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में एम वी। तो यहाँ पे एम वी आर आ गया एन एच अपॉन में टू पाई। आई होप आपको ये क्लियर हुआ और आपको पता चला कि वहां उसने पोस्टुलेट कैसे दिया था। डी ब्रोगली जब उनको वेव नेचर माना, जब हमने उसको क्या माना, वेव नेचर हमने इसको कंसीडर किया, वेव नेचर कंसीडर करके करके हमने मोमेंटम निकाला, मोमेंटम निकाला। सो वी गेट एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। सो सिंपल। आई होप आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन बिटवीन फोटोन एंड सब एटॉमिक पार्टिकल। एनर्जी क्या होती है फोटोन की, E इज इक्वल टू एच म्यू। और यहाँ एनर्जी सब एटॉमिक, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको हम दर्शाते हैं हाफ एम वी स्क्वेयर से। इसकी वेवलेंथ क्या होती है, एच अपॉन एम वी। इसकी वेवलेंथ क्या होती है, सी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। नेवर इंटरचेंज फॉर्मूला ऑफ फोटोन एंड मैटर वेव। आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको इसको लाइन को हाईलाइट कर लेना है पवन स्टार के नाम से, पवन स्टार लाइन। आपको इंटरचेंज नहीं करना, फोटोन में वो वाला नहीं लगाना, सब एटॉमिक में वो वाला नहीं लगाना, इनका ध्यान रखना है आपको फॉर्मूलाज का। अब बात करते हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। दो ही टॉपिक है हमारे पास आज के लेक्चर के लिए, दो टॉपिक बचे हमारे पास। हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन। कोई भी पार्टिकल है, कोई भी स्मॉल पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल, उसकी पोजीशन एंड मोमेंटम हम एक साथ बता ही नहीं सकते, साइमल्टेनियसली मेजर कर ही नहीं सकते। ये किसने बोला, ये बोला हेजनबर्ग ने। तो यहाँ पे हम अनसर्टेनिटी देखते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या मोमेंटम, नहीं सॉरी, डेल्टा एक्स आपकी पोजीशन, डेल्टा पी क्या मोमेंटम। ये ऑलवेज ग्रेटर देन आता है एच अपॉन में फोर पाई के। तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमेशा ग्रेटर देन आती है एच अपॉन फोर पाई के, हमेशा। तो हम आगे बढ़ते हैं। वाई इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। अभी हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता है, नहीं होता। तो हमको फाइंड करना है कि क्यों नहीं होता है, किस वजह से, क्या उसका कारण है कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता। तो आपको पता है जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 9.1 इंटू 10⁻³ के जी। पोजिशन पता है 10 से 15 मीटर। तो आप जब उसकी वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी क्या आएगी, 1/4 पाई
इंटू एच अपॉन एम एम डेल्टा एक्स, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन एच अपॉन में 4 पाई। तो ये हमारे पास आ रहा है 5.8 10⁸ मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी एक्सीड्स द लाइट ऑफ स्पीड। अगर हम देखें कि जब हम इसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं, इतनी मतलब मोमेंट इसका इतनी पोजीशन लेके, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा आ रहा है। स्पीड ऑफ लाइट से भी वो क्या आ रहा है, ज्यादा। इट इससे हमें पता चलता है कि इस पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं आए, तो यानी कि हमको डेल्टा एक्स और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा वेलोसिटी कम करने के लिए हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, डेल्टा एक्स से बढ़ा सकते हैं ना। तो इसे इसलिए हमें पता है कि ये न्यूक्लियस में नहीं होता, न्यूक्लियस में नहीं होता। आई होप आपको क्लियर हो। I- अभी तक हम लास्ट, इस चैप्टर के लास्ट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम श्रोडिंजर इक्वेशन पढ़ेंगे, क्वांटम स्पिन एंगुलर एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, आपका लाइक एजुमुथल क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, सारे क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। तो वो सब चीजें होंगी आई होप कि लेक्चर नंबर 3 में। बट यहाँ हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, ये किसने बताया था, प्रपोज्ड बाय एरविन श्रोडिंजर। इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज ए स्पेस, एज ए वेव इन 3D स्पेस। इलेक्ट्रॉन को क्या कंसीडर किया इन्होंने, एज ए वेव इन 3D स्पेस। और यहाँ पे इन्होंने जो कि श्रोडिंजर इक्वेशन जो टाइम इंडिपेंडेंट है, इन्होंने एक श्रोडिंजर इक्वेशन बताई जो कि टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम पर डिपेंड नहीं करती, टाइम पर डिपेंड नहीं करती। वो इक्वेशन क्या है, डो टू साई बाई डो एक्स स्क्वेयर प्लस डो टू साई बाई डो वाई स्क्वेयर प्लस डो टू साई बाई डो जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम बाई एच स्क्वेयर इंटू में ई माइनस वी साई जोड़ू जीरो। ये आपकी श्रोडिंजर कंप्लीट इक्वेशन है। इसको जो ये साई दिया हुआ है, इसको हम वेव फंक्शन बोलते हैं। साई स्क्वेयर को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। वी है जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, ई है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको जो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है वो जीरो के कंप्लीटली बराबर है। तो यहाँ से सिग्निफिकेंस क्या है साई का, साई हमको दिखाता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। और साई स्क्वायर हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन स्मॉल स्पेस, ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन स्मॉल स्पेस। आई होप कि आपको क्लियर होगा ये सब। तो ये सब जो मैंने क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल का बताया है, ये हम आपको लेक्चर, अगले लेक्चर में भी शुरू से ही बता सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं बस थोड़ा शुरुआत करना चाहता था। अभी जस्ट क्वेश्चन हमको डिस्कस करने हैं। रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, यहाँ पे क्वेश्चन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ एच इज इक्वल टू, सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू दैट दी थर्ड बोर ऑर्बिट। आपको पता है कि यहाँ पे आपको एच पता है, एम पता है, कांस्टेंट है। वी का क्या आपको, वी का मैंने डेरिवेशन कराया था, ध्यान से देखोगे आप, अगर आप ध्यान से देखोगे वी का, एक सेकंड, जेड अपॉन एन आता है हमारा, वी का डेरिवेशन आप देख सकते हो। वी का डेरिवेशन हमारा क्या आया था बोर ऑर्बिट में, हाँ तो वी का, और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी आई थिंक पिछले वाले स्लाइड में मिलेगा। हाँ, तो वी का आप यहाँ से देख सकते हो जेड अपॉन एन पे वेरी करता है वी।
तो आप देख सकते हो जेड अपॉन एन। तो एम वी का हम देख लेंगे एच अपॉन एम वी, एम जेड अपॉन एन, एन एच अपॉन एम जेड, और सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लेते हैं सम कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे रेशियो निकालना है तो इस कांस्टेंट से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये आप ट्रिक भी आपको सीखनी है कैसे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू दी फर्स्ट। देखो यहाँ पे आपका एम सेम रहेगा, जेड सेम रहेगा, क्योंकि देख तो एक उसी का रहे ना हाइड्रोजन एटम का, एच सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट और उसका तो 1:3 हो जाएगा, ऑप्शन बी। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से सोल्व करना आया, और बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो, इन ए हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम n = 2 to n = 3 इन नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व्ड। देखो, तो मैं आपको बताता हूँ, जब ये जा रहा है, ये है n = 5, ये है n = 4, ये है n = 3, ये है n = 2। तो सबसे पहले ये 5 से डायरेक्ट 2 में भी जा सकता है, 5 से ये 3 में भी जा सकता है, फिर 3 से 2 में जा सकता है, 5 से ये 4 में जा सकता है, 4 से डायरेक्ट 2 में जा 4 से डायरेक्ट 2 में जा सकता है, 5 से ये 4 में जा सकता है, 4 से फिर ये 3 में जा सकता है, 3 से ये 2 में जा सकता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ट्रांजिशन तो आपको यहाँ पे देखने के लिए देखने को मिले। तो बेसिकली अगर मैं आपको इनका फॉर्मूला बताऊं, तो इनका हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला है हमारे पास n × n - 1/2, n = आपका है 5। तो यहाँ पे आपको होता है यहाँ 5 से 2 में जाना है, तो आपको 5 - 2 करोगे, 5 - 2 + 1/2 = 6। ये है आपका जब n का ग्राउंड स्टेट में जा रहा हो, ग्राउंड स्टेट का ये आपका फॉर्मूला है। क्या है गाइस, ये ग्राउंड स्टेट का फॉर्मूला है। मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन पे क्वेश्चन हो, पर क्वेश्चन हो, तो आपको क्या लगाना है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है n2 - n1 इंटू में n2 - n1 + 1/2। ये आपका याद कर लो, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन बी। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज r3। व्हाट विल बी द स्पीड v3 ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट। तो अगर आपकी रेडियस r3 है और यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट, तो आपके पास फॉर्मूला तो आपको पता ही था, रेडियस का आपके पास फॉर्मूला क्या होता था, रेडियस का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है गाइज। आज शुरू से एक बार डेरिवेशन आपको बता देता हूँ मैं, mv r = NH/2 पाई, और आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² / r² = mv² / कैंसल। तो यहाँ पे आपके पास आ गया mv²r = ZE² / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, mvr आ गया आपके पास NH/2 पाई। तो आप यहाँ पे सब कैंसिल कर सकते हो, सब कैंसिल कर सकते हो, आपके पास आ जाएगा v ZE² NH/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2 पाई। तो आप यहाँ पे ये कैंसिल कर सकते हो, 2 पाई से यहाँ आ जाएगा 2। एन की वैल्यू आपको पता है, एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू 3 होती है, तो यानी कि आपके पास आ जाएगा v = ZE² एन की वैल्यू 3, तो यानी कि 6 एप्सिलॉन नॉट h। और जेड आपको पता है, जेड यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का है, तो आपके पास जेड होगा Z = 1। तो v आ गया आपके पास E² 6 एप्सिलॉन नॉट
एच। आई होप ये आपका कवर होगा। ऑप्शन ए। आपको लाइक डायरेक्ट फॉर्मूले लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा डेरिवेशन कर सकते हो, आपके पास इतना टाइम होता है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो अब हम चलते हैं बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद आपका एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः क्वेश्चन और आपके पेंडिंग रहेंगे। तो यहाँ पे देखा, फोटोन ऑफ एनर्जी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन हाइड्रोजन एटम। देखो, हाइड्रोजन एटम को अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी देखे ना, ग्राउंड स्टेट एनर्जी देखें हाइड्रोजन एटम की, वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वेयर बाई में एन स्क्वेयर। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट, यानी कि एन इज टू वन, जेड इज टू वन, वन बाई वन। ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यानी कि अगर आपको उससे बाहर निकालना है तो 13.6 से आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये तो रिमेन्स इन ग्राउंड स्टेट ही रहेगा, ये जाएगा ही नहीं कहीं पे बाहर। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। ऑप्शन सी क्या बोल रहे हैं? एनर्जी लेवल। नहीं, इन्होंने पूछा द फोटोन ऑफ एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन ए हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। नहीं, ये एक्सप्लेनेशन गलत है। तो ये आएगा। आई होप कि ये अलग कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे अटैच हो चुका है। ये ग्राउंड स्टेट में जितनी एनर्जी होती है तो हमें उससे ज्यादा देनी पड़ेगी इसको एक्साइट करने के लिए। ये गलत है। वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेटली। तो देखो, आपको पता है यह होता है आपके पास R इंटू वन अपॉन एन वन स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वेयर। जैसा कि आपको पता है 109,678 फर्स्ट लाइन, यानी कि यहाँ पे वो आ जाएगा। तो यह 109,678 इंटू में 3 अपॉन में 4 सेंटीमीटर इनवर्स होता था। तो यानी कि लैम्डा अगर का बात करें तो 4 अपॉन में 109,678 इंटू में 3 10 रेज टू पावर, सॉरी, सेंटीमीटर में ये आएगा। तो यहाँ पे आपका मान सकते हो 3 और 2 5। तो अगर इसका 8 से मल्टीप्लाई करें तो 3 8 जा 24। ये आपका ऐसा आ गया। तो यानी कि 4/3.2 इंटू में ये कितना आ गया आपका 10 रेज टू पावर -5। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो 40/32, यानी कि आपका आ जाएगा 5/4 इंटू 10 रेज टू पावर -5, यानी कि 1.21, यानी कि ये वाला आपका ऑलमोस्ट रहेगा। अप्रोक्सीमेट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा आपके पास। ऑप्शन बी अप्रोक्सीमेट आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इतना दिया है। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ इन पिकोमीटर। तो ये आपको ध्यान से देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है और आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम पी। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो यहाँ से आप उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी अगर आपने फाइंड कर दी तो आप मोमेंटम फाइंड कर सकते हो। मोमेंटम फाइंड हो गया तो आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2 MEV। ये हमारे पास एक रिलेशन होता है, ये आपको याद करना है। क्या होता है ये रिलेशन होता है, उससे आप निकाल सकते हो। एक और, या आपको क्वेश्चन से भी सीखना है। क्वेश्चन से भी अगर आपके पास कोई भी रिलेशन निकल के आ रहा ना, वो आपको देखना है। 2 MEV। चार्ज इनटू पोटेंशियल क्या होता है?
पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी, अगर मान लिया कि मैं इलेक्ट्रॉन चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं, चार्ज इनटू में ये कर दिया हमने, तो एनर्जी आ गया, एनर्जी एच अपॉन लेमडा होती है। तो ये मान लो कि ये है ई वी, तो आपके पास आ गया, लेमडा आ जाएगा आपके पास एच अपॉन में ई वी। तो यहाँ अगर आपका जैसे कि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दे रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी आपको हाफ एम वी स्क्वायर की फॉर्म में ही इसको निकालना पड़ेगा। ए फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव द सेम मोमेंटम, मोमेंटम सेम है, यानी कि if the energy of the photon is ep and the energy of the electron is ई देखो एनर्जी का देखो, एनर्जी क्या होती है, एम वी स्क्वेयर अपॉन में हाफ एम वी स्क्वेयर होती है ना। तो यहाँ अगर हम मोमेंटम से इसका कंपैरिजन करें, तो अगर मैं ऊपर भी एम से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी एम से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोमेंटम अपॉन में टू एम। यहाँ ये क्या आ गया आपका, ये क्या आ जाता आपका यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी आ जाता आपका। तो काइनेटिक एनर्जी का इन्होंने रेशियो पूछा है, तो यानी कि पी किस किस के बीच में, प्रोटॉन और टू एम पी, फोटोन है सॉरी, बाय में पी बाय टू एम पी इलेक्ट्रॉन, टू एम से टू एम कैंसिल, पी से पी कैंसिल, मास ऑफ फोटोन, सॉरी मास ऑफ क्या बचेगा ये, इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ फोटोन, यहाँ पे बचा है। तो ये है आप इन दोनों का रेशियो देख सकते हैं, ई इक्वल टू पी सी पी स्क्वायर अपॉन टू एम। अगर आप एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बाय एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये आता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। 2 keV electron beam is used to study a crystal. What is the de Broglie wavelength? तो यहाँ पे अगर आपका ये देखा है लाइक कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, 2m, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा था 2m ev। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लेमडा का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 12.27 बाई में रूट वी। ये भी आप एक डेरिवेशन की तरह कर सकते हो। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कंफर्म्ड। अच्छा, तो एक बात बताओ, वेलोसिटी वी इंटू में मास 9.1 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 31 इंटू में 2 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 10 इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 34 एच अपॉन 4 पाई होता है ना, 4 पाई। तो यहाँ पे आप मान सकते हो ये हो जाएगा आपका 41, तो 10 रेस्ट पावर आ जाएगा आपका 7। और यहाँ अगर अपन बात करें तो यहाँ आ जाएगा 3.3, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये आपके आसपास आएगा 10 रेस्ट पावर 6 के आसपास। तो आप कर सकते हो यहाँ पे, लाइट ऑफ वेवलेंथ 248 नैनोमीटर, 248 नैनोमीटर, टॉपिंग पोटेंशियल इतना, व्हाट इज द वर्क फंक्शन, एच सी 6.6 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -34 एच सी, 250 मान लेते हैं इसको, 8 है ना ये। तो यहाँ अगर ऊपर जाएगा तो ये 10 रेस्ट टू पावर -17 ही बचा, और ये ऑलमोस्ट 20/250 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -17, और ये वाला आपके पास है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये यहाँ पे आपका वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आपका अगर यहाँ पे दिया है कि
स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दे रखा है, वेवलेंथ दे रखा है, तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे आपको फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल एच अपॉन 2m ईवी। तो यहाँ पे आप अपना पोटेंशियल डाल सकते हो। वेवलेंथ आपको दी है ई इक्वल टू एच सी अपॉन, अगर अपन ने लैम्डा किया तो हम वहाँ से 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे पहुँचे। अगर मैं वहाँ से ये पोटेंशियल घटा देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास वर्क फंक्शन आ जाता है। तो बहुत बहुत थैंक यू गाइस यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया। अगर आपको क्वेश्चन की स्पीड थोड़ा फास्ट लगी हो, मुझे लगा कि क्वेश्चन की स्पीड थोड़ा फास्ट है, तो कमेंट में और विद्या हिस्ट को कर लीजिएगा ज्वाइन। क्या कर लोगे गाइस, विद्या हिस्ट को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत थैंक यू एंड यहाँ तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।